वेलकम। जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी के सीरीज में हम लोग करते हैं एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट को और उसके प्रॉब्लम्स को, जो कि कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होता है। और एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंस को देखते हुए इस सीरीज का हमने शुरुआत किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर का शुरुआत करते हैं एक एग्जाम्पल से। वो ये है, देखिए, कंसीडर द सेट्स फाइव सेट ए इज इक्वल टू 1, 2 जिसका एलिमेंट है। सेट बी का दे रखा है 1, 5, 9। सेट सी के भी कुछ एलिमेंट्स है और आगे देखा इंसर्ट द सिंबल इज ए सबसेट और नॉट ए सबसेट ऑफ। ये सिंबल हमें इंसर्ट करना है इसके बीच में, बिटवीन द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। इस जो पेयर ऑफ सेट दे रखा है इसके बीच में हमें कुछ सिंबल्स इंसर्ट करना है कि सबसेट है या सबसेट नहीं है, इसे हमको समझना है। तो ये जो सेट दिया गया है इसमें कौन सा जो मेंबर है सेट जो कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है हमें देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला है, फर्स्ट जो देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ 5 और इसमें आपको सबसेट है कि नहीं है, वो मेंबर है कि नहीं हमको देखना है। किसका? बी का। तो बी तो है ईच एंड एवरी जो है जो 5 जो कोई सेट होता है वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। 5 जो है एक एम्प्टी सेट है और एम्प्टी सेट प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, चाहे कोई भी हो। तो हम कह सकते हैं यह जो 5 जो है सबसेट है सेट बी का, क्योंकि आप जानिए जैसे बी जो हमारा दे रखा है 1, 5, 9, तो इसका एक सबसेट तो पक्का पक्का 5 होगा। 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। इस कंडीशन में हम सबसेट लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, अब ए के और बी के बीच में करना है विचार। तो चलिए ए और बी के बीच में देखते हैं। ए का मेंबर जो है 1, 3 है, ओके। और बी का जो मेंबर है 1, 5, 9 है। बी का मेंबर है 1, 5, 9। तो अगर हम ए सबसेट है बी का नहीं, अगर हम उस चेक करें इसको, तो देखिए 1 तो है इसमें मैच करा, बट 3 तो नहीं ना सेट बी में। और जब ऐसा नहीं है तो हम ये कह सकते हैं ए इज नॉट द सबसेट ऑफ सेट बी। और ए और सी के बारे में विचार करिए। ए दे रखा है, यहाँ पे देख रहे हैं 1, 3, इट्स ओके। बी है 1, 5, सॉरी सी है 1, 3 इसमें मैच कर रहे हैं, देख रहे हैं। सी के अंदर 1, 3 यानी एक सेट ए का सारा एलिमेंट सेट सी में मैच कर रहा है। अगर ऐसा है तो ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी या ए कंटेंट इन सेट सी, ऐसा हम कह सकते हैं। ए कंटेंट इन सेट सी। नाउ लास्ट ऑप्शन बी और सी के बारे में विचार करिए। बी का एलिमेंट है यहाँ पे 1, 5, 9 और सी का एलिमेंट है 1, 5, देखिए 9। ये तीनों एलिमेंट इसमें टैली कर रहा है। 1 भी है, 5 भी है और 9 भी है। तो सेट बी का सारा एलिमेंट सेट सी में है, तो हम कह सकते हैं सेट बी इज द सबसेट ऑफ सेट सी। तो ये सारा सिंबल हमने इसमें इंसर्ट कर दिया। आई होप कि आपको कंप्लीट हो गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। इस एग्जांपल में हमें दिया गया है कि ए कोई सेट है, बी कोई दूसरा सेट है और हमें पूछ रहा है इज ए, क्या सेट ए जो है सबसेट है सेट बी का, और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है। दूसरा है कि क्या इज सेट बी इज ए सबसेट ऑफ सेट ए, क्या सेट बी ए का सबसेट है। एक बार पूछा ए बी का सबसेट है कि नहीं बताइए, और नहीं है तो क्यों। दूसरा पूछा बी ए का सबसेट है कि नहीं, इसके बारे में बताइए, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका हमें रीजन देना है। तो देखिए पहले इन्हीं चीज को क्लियर करने के लिए एक बार अलग से इस सेट को लिख लेते हैं। सेट ए दे रखा हमें AEIOU, इज इट क्लियर। और सेट बी दे रखा हमें ABCD। अब हमें चेक करना है, फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, चेक करते हैं ए बी का सबसेट है कि नहीं। अगर ए बी का सबसेट होगा तो बी में ए का सारा एलिमेंट मैच करना चाहिए। चलिए मैच कराते हैं। ए मैच कर गया, ई मैच नहीं कर रहा और एक भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है, तो क्या कहेंगे? लिखेंगे नो, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए जो है सेट बी का सबसेट नहीं है। और नहीं के केस में उसके बाद क्यों नहीं है, तो इसका कारण भी देख लीजिए। क्योंकि देखिए ई है, नहीं टैली कर रहा है, बहुत सारे एलिमेंट है इसमें जो कि ओ नहीं टैली कर रहा है, यू नहीं टैली कर रहा है। तो हम इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि ये सबसेट नहीं है। बिकॉज के रीजन जान गए, व्हाई, बिकॉज सिंस इसमें लिख सकते हैं कि EIOU डज नॉट
डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी में बिलोंग्स नहीं कर रहा, इस कारण से ए सबसेट नहीं है बी का। अब दूसरा कह रहे हैं क्या बी ही सबसेट है ए का, तो बी में भी चलेगा। इसमें देखते हैं बी का सारा एलिमेंट ए में मैच कर रहा है, ए मैच कर रहा है, और बी सी और डी मैच ही नहीं कर रहा है। तो सेम रीजन नो, बी इज नॉट सबसेट ऑफ सेट ए। रीजन सिंस बी सी एंड डी does not belongs to set A। अगर ये सब एलिमेंट अगर सेट ए में मैच कर जाता तो हम कह सकते थे कि ये जो है इसका सेट है, तो इस तरह से नहीं हो पाया हमारा। आइए चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये जो एग्जांपल है इसमें हमें कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि ए बी और सी तीन सेट है, एबीसी थ्री सेट। इफ अगर क्या है ए बिलोंग्स टू बी, ए बी में बिलोंग्स कर रहा है और बी सबसेट है सी का, तब हमसे पूछा जा रहा है इज इट ट्रू दैट, क्या ये बात तब सही है कि ए सबसेट हो जाएगा सी का। अगर आपका आंसर ना है, नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें आंसर दीजिए, कोई एग्जांपल समझाइए हमें जिससे ये चीज क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग करते हैं, उस एक एग्जांपल लेते हैं, पहले इसको क्लियर करते हैं। देखिए ए के बारे में कहा जा रहा है एक एलिमेंट है सेट बी का, सबसेट नहीं है, ओके, जबकि बी सबसेट है सी का, तब हमें ए सबसेट होगा सी का कि नहीं, इस बात के बारे में हमको बताइए कि आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है। सबसेट और सी में अंतर स्पष्ट कर लीजिए, ये सी है। आइए एक एग्जांपल से करते हैं। मान लीजिए कि हमारा सेट ए है जिसका एलिमेंट एक है, उसे हमने 1 कहा है, और हमें आगे कहा जा रहा है कि जो है ए एलिमेंट है बी का। हमें कह रहा है कि ए जो है एलिमेंट है बी का, इसका मतलब जो सेट बी जो लेंगे ना, ये एलिमेंट है, सेट ए ही एलिमेंट है, तो इसका जो पूरा सेट ही है वो बी सेट के लिए एक एलिमेंट का काम कर जाएगा, अंडर ब्रैकेट यही आ जाएगा, ये इसका एलिमेंट हो गया, सदस्य हो गया, उसका मेंबर हो गया, एलिमेंट हो गया। साथ ही साथ इसका सबसेट नहीं हुआ, और साथ ही साथ इसमें और भी कोई एलिमेंट हो सकता है, 2 हो और 3 हो। तीसरा कह रहा है कि बी सबसेट है सी का। अगर बी सबसेट है सी का, इसका मतलब सेट सी के अंदर ये सारे एलिमेंट तो होंगे ही, 1 2 3, और इसके अलावे भी कुछ एक्स्ट्रा मेंबर हो सकते हैं, जैसे 4 ले लिए। तो हमें पूछा जा रहा है कि क्या यह संभव है कि सेट ए जो है सी का सबसेट होगा। सेट ए ये इसका सबसेट है, क्या ये पॉसिबिलिटी है? अगर नहीं तो एग्जांपल से समझिए। तो ये देखिए, जब इसका सबसेट लिखेंगे, सेट सी की सबसेट की बात अगर आप करते हो, तो इसके सारे एलिमेंट को बाहर निकालते हैं, इसका एक 5 हो जाएगा। अगर सारे एलिमेंट को बाहर करते हैं तो एक ब्रैकेट तो लगाना पड़ेगा। जब ये यहाँ जो देख रहे हैं सेट सी का मेंबर है, ना कि सबसेट नहीं है। ये जो सेट ए है, जैसे ऐसे लिखा गया है, इट इज द मेंबर ऑफ सेट सी, नॉट द सबसेट ऑफ सेट सी। सबसेट लिखने के लिए अगर इसको हम बाहर निकालते हैं, इसका मेंबर है, सबसेट जब लिखते हैं तब एक ब्रैकेट और लगाते हैं ना। जैसे अगर हम यही इसका एलिमेंट है 2 को अगर हम इसका सबसेट लिखेंगे तो एक ब्रैकेट लगाएंगे ना। इस तरह से यह एक एलिमेंट है, इसको बाहर लगाएंगे तो एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तब जाके सबसेट बनेगा। दिस इज द सबसेट ऑफ सेट सी, नॉट दिस। ये तो संभव ही नहीं है, ये तो एलिमेंट है जबकि सबसेट नहीं है। तो यहाँ पे हमने कहा नहीं, ये चीज संभव नहीं है। और इसके लिए एग्जांपल हमें कहा गया था कि अगर ऐसा नहीं लग रहा है तो आप एग्जांपल देख लीजिए। तो एग्जांपल हमें दे दिया है कि लेट कर लिए हैं, सेट ए इतना है, सेट बी इतना है, सेट सी इतना है। यहाँ पे अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग है कि ये इसका मेंबर है सेट बी का और सारी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है जो आपने कहा है। आइए आगे कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं, सीखते हैं। ये इतना एग्जांपल करने के बाद अब हम कुछ कॉन्सेप्ट को करते हैं। चलिए, नंबर सिस्टम के बारे में अगर आप जानते हैं कि नंबर्स 2 तरह के होते हैं, एक रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ हमें जो सीखना है वो ये सीखना है
कि जो हमारा रियल नंबर जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं उसके उस नंबर के अंदर तो जितना भी आप लोग अभी तक नंबर जानते हैं वो सारे आते हैं, एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर को छोड़ के सारे नंबर आ जाते हैं। और जब ये सारे रियल नंबर आ जाते हैं तो हमें दिखाना है कि जो भी बाकी जो नंबर सब है वो उसके सबसेट क्या क्या पॉसिबिलिटी है रियल नंबर के। तो उसी पर हम बात करते हैं आज। एक जो नेचुरल नंबर के बारे में देखिए, नेचुरल नंबर जो कि काउंटिंग की संख्या होती है वो 1 2 3 एंड 4 से स्टार्ट होता है। तो सारे नंबर्स को एक बार देखते हैं। फिर दूसरा जेड को इंटीजर हमने लिया है, जो कि इंटीजर एक स्टैंडर्ड नोटेशन ही है। किसके लिए? इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए जेड नोटेशन है और उसका सेट है -3 -2 -1 0 1 2 और अप टू इंफिनिटी दोनों तरफ से जा रहा है। सेट क्यू कोई रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर का सेट है। वो कैसा रैशनल नंबर? x सच दैट x जो है p बाय q के फॉर्म में होता है रैशनल नंबर, साथ ही साथ p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जीरो, सॉरी दोनों इंटीजर, साथ ही साथ डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ये रैशनल नंबर का क्राइटेरिया है। तो सारे क्राइटेरिया पे फिट बैठ ही रहा है। आगे है ये इरेशनल नंबर के, इसे आप कह सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आप रैशनल नंबर का सेट है, जिसको रैशनल नहीं, ये जो टी है वो इरेशनल नंबर का सेट है। इरेशनल रियल नंबर में दो ही तरह के नंबर होते हैं, रैशनल इरेशनल, ये सारे रियल के नंबर। उसके अलावा जो देखिए, तो यहां से हम समझ रहे हैं कि रैशनल नंबर के बारे में तो आपने देखा यहाँ क्या लिखा हुआ है। रैशनल नंबर के बारे में लिखा है कि एस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, या रैशनल नंबर भी रियल नंबर का मेंबर है। साथ ही साथ ऐसा रियल नंबर जो एक्स जो है डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, जो क्यू में नहीं, रैशनल जो कि जो रियल रैशनल नहीं है वही क्या है? इरेशनल नंबर है। इन सारे कॉन्सेप्ट को अगर समझ करके अगर हम क्लियर करें कि कौन किसका सबसेट हो रहा है और नहीं हो रहा, तो यहां से हम देख रहे हैं कि जो नेचुरल नंबर था वो इंटीजर्स का सबसेट है। इंटीजर्स का जितने भी नेचुरल नंबर है सारे इंटीजर्स के अंदर आते ही आते हैं, तो हमें कह सकते हैं नेचुरल नंबर सबसेट होता है इंटीजर्स का। दूसरा है, क्या इंटीजर भी सबसेट होता है रैशनल नंबर का? हाँ, इंटीजर सबसेट क्यों नहीं होगा? रैशनल नंबर जो कि p बाय q के फॉर्मेट में है, तो सारे इंटीजर्स तो है, तो ऊपर नीचे इंटीजर डाले तो यह भी क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर भी मेंबर बन जाएगा जो है इंटीजर्स का। इंटीजर्स भी मेंबर बन जाएगा रैशनल नंबर का, उसी को मिला के बनता है। यहाँ q भी, तो क्या जो रैशनल नंबर है वो रियल नंबर का भी सबसेट होगा? तो हाँ, क्यों नहीं, जो रैशनल नंबर है पक्का पक्का रियल नंबर के तो आता ही है, तो उसका सबसेट तो हुआ ही हुआ। आगे है, क्या इरेशनल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट है? तो हाँ, इरेशनल नंबर भी तो ये जो है सबसेट है ही किसका? इसका। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जो आपने नेचुरल नंबर लिखा, यहाँ पे एक इरेशनल नंबर का सेट चाहिए, तो नेचुरल नंबर जो है वो किसके अंदर नहीं आता है? इरेशनल नंबर के अंदर नहीं आता है। इरेशनल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर नहीं आ सकता, तो हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर इज नॉट एन सबसेट ऑफ सेट टी। इतना क्लियर है? चलिए आगे करते हैं। अब हम सीखते हैं इंटरवल के बारे में। इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर एक सिंबल यूज होता है, इंटरवल का कॉन्सेप्ट यूज होता है, और आगे बहुत ज्यादा इसका एप्लीकेशन है, तो अच्छे से समझते हैं इंटरवल को क्या होता है। इंटरवल क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग नोटेशन और सिंबल के फॉर्म में हम लोग सीखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए क्या है, पहले इंटरवल का टाइप देखिए, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल और ओपन क्लोज इंटरवल। ये चार तरह का इंटरवल होता है। चारों के सिंबल को अगर समझे, क्लोज इंटरवल मतलब ये बिग ब्रैकेट से लिखते हैं इस तरह से, ओपन इंटरवल को लिखते हैं स्मॉल ब्रैकेट से, और ये क्लोज इंटरवल है तो इस तरफ से क्लोज, इधर से ओपन, और यहाँ पे ओपन क्लोज है तो इस तरह से ओपन और इधर से क्लोज। आप इंटरवल को देख करके समझ जाएंगे कि कौन ओपन क्लोज है। सब तरह के जो है इंटरवल के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। जैसे अगर ये y का मेंबर है, ऐसे y के बारे में लिखा हुआ कि a से b का एलिमेंट है, तो a से b का मतलब होता है कि यहाँ इंक्लूडिंग a along with b, इस बीच में जितने भी मेंबर्स होंगे, इस नंबर लाइन पे ही समझ लीजिए, तो वो क्लोज इंटरवल के आएगा। मतलब हमें जो एंड पॉइंट है a और b दोनों को कंसीडर करना है, तो हम कह सकते हैं ये इसको क्लोज इंटरवल के अंदर हम लिख लेंगे। दूसरा, अगर हम बात ओपन इंटरवल की बात करते हैं, तो ये दोनों साइड ओपन है, यहाँ ए साइड वाला भी ओपन है और बी साइड वाला भी ओपन है। मतलब हमें इस बीच के जितने भी मेंबर्स है वो सारे तो लेने हैं,
बट हाँ लास्ट इन पॉइंट ए और बी नहीं लेने, एक नोटेशन मात्र है, उस जो है स्पेसिफिक चीज का वैल्यू जो है इस दोनों पॉइंट को छोड़ करके आएगा। जैसे यहाँ पे ए और बी ओपन इंटरवल है, इसका क्लियर मतलब है कि हमें ए और बी नहीं लेना है, उसके अलावा भी ए और बी लेना। इसी बात को जो है सिंबॉलिकली भी लिखा जाता है, हम आगे समझेंगे। इस तरह से अगर क्लोज ओपन मतलब इस तरफ से क्लोज, तो यहाँ पे क्लोज है, इस पॉइंट को लेना है जहाँ क्लोज है, और बी पे ओपन है तो उसे नहीं लेना, और इसके बीच के सारे मेंबर्स को तो लेना है, इसकी वैल्यू लेनी ही है। तो अगर ऐसा है तो इधर से क्लोज तो बिग ब्रैकेट, इधर से ओपन बी पे, तो यानी कि अब इसको इक्वालिटी के फॉर्म में भी हमें समझना है। उससे पहले एक लास्ट समझ लेते हैं ओपन क्लोज, मतलब फर्स्ट ए पे ओपन एंड देन बी पे क्लोज। और ओपन है तो वहां पे होलो कर देते हैं, इस पॉइंट को नहीं लेना है, और जहां पे क्लोज है उसको सॉलिड कर देते हैं, उस पॉइंट को इंक्लूड करना है। इसका आंसर जहां जो क्लोज है वहां पे सॉलिड चिन्ह देते हैं कि भाई इसे इंक्लूड करना है, ये उसका मेंबर, इसे छांटना नहीं है। इसी चीज को जो है मैथमेटिकली इक्वालिटी के इनइक्वालिटीज के फॉर्म में कुछ ऐसे लिखा जाता है कि हमने दिखाया कि अगर ये y है, y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू b, इसका मतलब जो है y का जो ये वैल्यू है अगर, तो वो हमें a इंक्लूड करना है, इसलिए यहाँ पे लगा दिया इक्वालिटी। वो y का वैल्यू a से बड़ा ही होगा, और b या b से छोटा, b या b से लेस देन और इक्वल टू b, क्योंकि b को भी क्लोज इंटरवल है, इसको इंक्लूड किया गया है, इसलिए दोनों तरफ क्या लगाए हम इक्वालिटी लगा दिए हैं इनइक्वालिटीज के पास। यहाँ पे देखिए ओपन इंटरवल में हमें दोनों को एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूड का मतलब दोनों को छोड़ देना है, दोनों को शामिल नहीं करना है इसमें। अगर ऐसा है तो हमको y की जो हमारी वैल्यू आएगी a, y इज ग्रेटर देन a बट लेस देन b, y ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, a और b से बड़ा, a से बड़ा और b से छोटा, इस तरह से ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि क्लोज ओपन इंटरवल, मतलब a से इस तरह इधर से क्लोज है और सेकंड इधर से ओपन है, यानी y की जो वैल्यू है हमें क्या मिलेगा, a को इंक्लूड करना है क्योंकि a पे लिखा हुआ क्लोज, तो इंक्लूडिंग a y इज ग्रेटर देन इक्वल टू a बट लेस देन b, इसको ही पढ़ते हैं, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू a बट लेस देन b। ये रीडिंग भी आना चाहिए अच्छे से आपको, इसके रीडिंग के फॉर्मेट को समझिए। अब है ओपन क्लोज, मतलब a पे ओपन, इसको शामिल नहीं कर रहा जो सॉलिड लग रहा है, और b पे क्लोज यानी कि इस पॉइंट को हमें इंक्लूड करना है। जब ऐसा है तो हम लिख सकते हैं कि इसको सिंबॉलिकली तो आपने देखा ही था, और अगर हम मैथमेटिकली लिखना जाए, आपको यहाँ नहीं दिख रहा तो हम ऊपर लिख देते हैं ओपन क्लोज है, तो ओपन तो हमें y है, तो y इज ओपन एट a बट क्लोज एट b, ये सिंबल है। वैसे तो सारी चीजों को समझाया जा सकता है, मैं एक दो एग्जांपल से इसको समझ देता हूं आपको। अगर मैं आपको कह दूं कि x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू है वो क्लोज इंटरवल में 2 से लेकर के 7 तक है, क्लोज इंटरवल में, ओके। तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो सकता है, x का वैल्यू क्लोज इंटरवल है तो 2 भी लेना पड़ेगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, और 7 भी होगा, हो सकता नहीं, इन्हीं सब में से होगा अगर इंटीजर में ऐसा है तो, इसलिए हम लिखा है। इसका वैल्यू बीच का है तो बाकी फ्रैक्शन वगैरह जो भी नंबर्स होते हैं उसे हम मान के चलते हैं कि ये सारे वैल्यू इंटीग्रल फॉर्म में अभी आ रहा है फिलहाल। उसके अलावा कि अगर हम इसी को ओपन इंटरवल को बात करते हैं कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 7, इसका ये मतलब है कि हमें ना 2 को शामिल करना है इस अपने इंटरवल में क्योंकि ओपन है, और ना ही 7 को शामिल करना है, दोनों को एक्सक्लूड करके हमारी जो x की वैल्यू होगी वो 2 से आगे, तो 3 4 5 6 तक है, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, ओपन है। वही क्लोज ओपन की बात करते हैं तो जैसे क्लोज ओपन पे 2 से लेकर के और 7 ले लीजिए आप, इधर से क्लोज और इधर से ओपन, यानी कि अगर हम वैल्यू बात करें और ये x अगर ऐसे बिलोंग्स कर रहा है या y जो कुछ भी है तो उसके वैल्यू में आ जाएगा 2 3 4 5 एंड 6 पे इक्वालिटी नहीं लगी है इसलिए हम 6 पे लेंगे, 7 लास्ट वाले पे इक्वालिटी नहीं लगी हुई है इसलिए उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। और इसी तरह से अगर पहला पे है ओपन और दूसरा पे है क्लोज, तो पहला ओपन क्लोज इंटरवल है तो हमें पहला वाला नहीं लेना है, यानी कि अगर आप x की वैल्यू आप देख रहे हो 2 से 7 है, पहले पे ओपन कर देते हैं, सेकंड पे क्लोज कर देते हैं, तो हमें 2 तो शामिल नहीं करना है x की वैल्यू में, 3 शामिल कर सकते हैं, 4 5
एंड हार्डली 6 7 तो होगा नहीं, वहां पे ओपन है और इधर सॉरी क्लोज है, तो 7 को इंक्लूड करना पड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिए हम लास्ट पर हैं, ये क्लोज है तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो मुझे लगता है कि इन सारी बातों से आपका इंटरवल के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, एक अच्छे से आपने समझा होगा, सारे फॉर्म याद इसमें समझने थे। अब हम आगे बात करते हैं। इंटरवल के बाद अगर हमसे पूछा जाता है लेंथ ऑफ इंटरवल, अगर हमसे पूछा जाए तो लेंथ ऑफ इंटरवल का फॉर्मूला हो जाता है अपर लिमिट। अच्छा इस बात को भी समझ लीजिए, अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू इसको कहते हैं, ठीक है। ये हो गया लोअर वैल्यू और ये है अपर वैल्यू। हमेशा ऐसे ही लिखाता है, ये लोअर वैल्यू और ये अपर वैल्यू है इस इंटरवल का। तो लोअर वैल्यू इसमें हम कर सकते हैं लोअर वैल्यू माइनस अपर वैल्यू, हम सॉरी अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू करेंगे तो लेंथ ऑफ इंटरवल निकल जाएगा। जैसे ये इंटरवल दिया गया है, इस इंटरवल को कभी-कभी इंटरवल को आई से लिखते हैं, ये स्टैंडर्ड नोटेशन भी है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, लेंथ ऑफ इंटरवल 7 अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू 2 और लेंथ ऑफ इंटरवल आ जाएगा 5। इस तरह से हम लिख सकते हैं इंटरवल का लेंथ। अब आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को करते हैं। तो मान लीजिए कोई सेट ए है जिसका एलिमेंट है ए बी सी, ओके, इसके मेंबर है। तो इसका टोटल सबसेट लिखे तो इसके सबसेट्स क्या हो सकते हैं? इसके सबसेट्स हो सकते हैं, एक तो फाइव है सभी का सबसेट, उसके अलावा ए बी सभी को अलग अलग करके लिखते हैं, फिर सी। अब इसके और दो दो पेयर बना बना कर लिखते हैं, ये सब इसके अंदर इंक्लूड है, ए बी बी सी और ए सी। साथ ही साथ एक और सबसेट हो सकता है, वो हो सकता है सेट खुद ही ए बी सी। ये टोटल हमने लिख लिया, टोटल सबसेट ऑफ एनी सेट। किसी सेट का टोटल सबसेट लिखना होता है तो इसी तरह से लिखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूले भी है, वो क्या है, इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, जहां पे n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, इन गिवन सेट। तो जरा समझिए, जैसे ये सेट ए था, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट को सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं, अब वो 3 है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। इसको टोटल सबसेट की संख्या 2 का पावर 3 यानी कि 8 आ रहा है टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट का जो हमें फॉर्मूला आ चुका है 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने देखा कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट के फॉर्मूले भी है और हमने निकाल लिया है इस तरह से। इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट आता है पावर सेट का, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। और किसी सेट का पावर सेट क्या पता है, उसके सबसेट्स का ही एक सेट बना दिया जाए तो उसी सेट्स को हम लोग पावर सेट कह देते हैं। जैसे हमने ये सारा सबसेट लिखा है, अगर इसके सब सबसेट का ही एक सेट बना दिया इस तरह से कर्ली ब्रैकेट दे करके, तो यही जो सबसेट था ही था, अब क्या बन गया, ये पावर सेट ऑफ सेट ए बन गया है, पावर सेट ऑफ सेट ए, पी ए। समझ गए? तो पावर सेट लिखना होगा तो पहले टोटल सबसेट लिख देंगे और फिर उसी को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे तो वो हो जाएगा पावर सेट ऑफ सेट ए। इस तरह से ये एक और फॉर्मूला हमें मिल जाता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, तो n हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इन किस में, पावर सेट ऑफ ए। अब वो कितना होगा, वो तो उतना ही होगा जितना नंबर ऑफ सबसेट होता है, क्योंकि यहां से हमने देखा है कि पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा जितना टोटल नंबर ऑफ सबसेट होगा, और इसलिए पावर ऑफ नंबर जो सेट ए का, इसका भी फॉर्मूला 2 टू द पावर n ही होगा, जहां पे n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स है।
तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ ये भी अगर पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालेंगे। टोटल नंबर सब 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, और ये भी इसका भी फॉर्मूला 2 का पावर n, और यहाँ पे आ चुका है हमें 8 ऑलरेडी एडजस्ट कर चुका है। तो जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट है वही नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट होता है। और पावर सेट का डेफिनेशन क्या आपने समझ ही लिया कि द सेट ऑफ टोटल सबसेट ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ एनी सेट। इज इट क्लियर? तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।